वो कहते हैं अंधा तेरा भगवान क्यों नहीं देख पा रहा, भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा। अंधा तेरा भगवान, किसी भगवान को अपने वाणी से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, किसी भी धर्म को अपने वाणी से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर देखता हूँ कि कोई भी भगवान बगैर हथियार के नहीं है। आखिर हथियार के भगवान जब खुद हैं, हथियार के क्या जरूरत। ऐसे शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जो मतलब अपने आप में एक धरोहर है, चंपारण के एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। अभी अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार यादव जी के यहाँ, और हमको अभी अभी पता चला है कि डॉक्टर अजय कुमार यादव अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्यक आवाज़ में हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने नाम के साथे, नाम के पहले स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. यादव लिखते हैं, और स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. यादव के नाम से लोग जानते हैं हमें। 2009 से हम अपने नाम के साथ स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. यादव लगाने लगे। स्वर्गीय के इसलिए लगाते हैं कि हम एक गए थे, एक प्रवचन हो रहा था, उस प्रवचन में हमने सुना कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। इसीलिए हम आए, रात में बहुत उस पर विचार किए, सोचते रहे कि यहाँ तो देखते हैं कि जो एक अपराधी के बच्चा मरता है, अपराधी मरता है, उसके भी बच्चा से पूछा जाता है तुम किसका लड़का है, तो स्वर्गीय फलना का। एक कसाई के लड़के से भी पूछा जाता है कि तुम किसका लड़का है, तो भी कहता है कि हम स्वर्गीय फलना का। तो हम पंडित जी को बुलाए और पूछे उनसे कि ये बताइए स्वर्ग में कौन जाता है। तो जो अच्छा पूजा पाठ दान उपदान करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो दान उपदान नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, वो नरक में जाता है। तो हम उनसे कहे कि बताइए हमको स्वर्ग में जाना है, चाहे खर्चा जो लगे, हमको स्वर्ग का आता पता दीजिए, फोन नंबर कुछ भी दीजिए, या चलिए मेरे साथ स्वर्ग तक पहुंचाइए कि हम देखते हैं कि कौन स्वर्ग में गया है, कौन नरक में गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अगला जन्म में मिलेगा, वो बात की बात है। तो हम समझ गए कि स्वर्ग नरक जो कुछ भी है वो कहीं नहीं है, जो भी स्वर्ग नरक है यही है। जिस परिवार में भाई भाई में अगर संमत है, घर में जिसका पत्नी आज्ञाकारी है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, और सुख शांति से जो परिवार रह रहा है वहीं स्वर्ग है, और जिस परिवार में कला है वही नरक है। सर, शूद्र किसे कहा गया है, इस पे आप विचार रखिए। देखिए, इस जो संविधान अभी जो चल रहा है, जो भीमराव अम्बेडकर के लिखी हुई संविधान 1950 में जो लागू हुआ, उसके पहले एक संविधान हुआ करता था, विधान एक हुआ करता था, जिनका रचना मनु महाराज किए हुए थे। और उस विधान में था कि इंसान की 4 टुकड़ा में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया गया था। वो वर्ण व्यवस्था में लोगों को, जो ब्राह्मण थे उसको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था। उसके बाद से जो क्षत्रिय थे वो सिर्फ पढ़ सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे। वैश्य थे तो वैश्य का काम था कि इधर के सामान उधर खरीद कर बेचना खरीदना, और शूद्र का काम था ये तीनों वर्ण का सेवा करना। यही वर्ण व्यवस्था लगा करके 4 टुकड़ा में बांध दिया गया था। और शूद्रों का जमीन पर थूकने तक का अधिकार नहीं था, गला में कटिया और डांड में झाड़ू बांध दिया गया था। शूद्रों को, औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुआं नाला छूने का अधिकार नहीं था। उन्हीं का पूर्वज, शूद्रों का पूर्वज ही तालाब खोदते थे। उस समय पाइप की व्यवस्था नहीं था, तालाब खोद देते थे। जब तक खोदते थे तो उनका छुआता नहीं था शूद्रों से, लेकिन जब तालाब जो तैयार हो जाता था तब उसी आदमी से छुआने लगता था। यानी कि कुत्ता बिलाई से भी बदतर इन लोगों को माना गया। जा करके सुअर उसमें स्नान कर लेता था, कुत्ता जा करके पानी पी लेता था तो नहीं छुआता था। लेकिन ये शूद्र लोग जा करके अगर उसको छू देते थे तो इनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया जाता था। लेकिन सर, जिसे शूद्र कहा जाता है, जिसे आप शूद्र बता रहे हैं, वो आजकल एकदम कट्टर सनातनी बने हुए हैं और सनातन का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को पढ़ने से वंचित किया गया था। जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य निर्माण नहीं कर सकता।
सबसे पहले उन लोगों को जानकारी नहीं है कि मेरे पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ है, इसीलिए वो जानते ही नहीं है कि हिंदू शब्द हिंदी भाषा ही नहीं है, वो तो अरबी भाषा है। हिंदू हिंदी शब्द ही नहीं, हिंदू की किसी ग्रंथ में भी हिंदू भाषा कहीं नहीं लिखा गया है। और जहाँ तक बात रहा मनोवादियों का, अगर उनसे पूछा जाता है कि आप जो है हिंदू हैं, तो कहेंगे कि नहीं, हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं। अगर इस तरह से व्यवस्था है तो अयोध्या की मंदिर में जो व्यवस्था हुई है, इतना सब कुछ लड़ाई करने के बाद सारे शूद्र हिंदू सब लोग मिल करके और क्या किए कि लड़ाई किए, इसके बाद केस हुआ और भगवान का पंचायती, भगवान के पंचायती एक इंसान की लिखी हुई संविधान में हुआ और एक इंसान भगवान के पंचायती किया। और वो पंचायती जब हो गया तो मंदिर भी बनने लगा। उसमें भी दो तरह के साधु रहते हैं, एक सूताधारी और एक मालाधारी। सूताधारी साधु वो होते हैं जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे होते हैं, और मालाधारी वो होते हैं जो शूद्र परिवार से जाकर के साधु बनते हैं, तो उनको मालाधारी कहा जाता है। और उनको मतलब कि किचन से बाहर रखा जाता है, उनको आज भी अशुद्ध ही माना जाता है, शूद्र ही माना जाता है। शूद्र ही माना जाता है। सर, चंपारण के आप धरोहर हैं और द बुद्धिस्ट सोसाइटी के आप जिला उपाध्यक्ष हैं। इस संदर्भ में सर, आपकी जो संगठन है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो निचले पायदान तक कैसे पहुंचने का प्रयास करेगी, इस पर कुछ कहने? देखिए, कहने का मतलब है कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोगों का। हमारे 85% के लोगों को कहा गया है कि काश कोई खुशी की दुकान होती, काश कोई खुशी की दुकान होती जिससे मेरी पहचान होती, खरीद देता मैं बहुजनों के लिए सारी खुशियां, उसके कीमत चाहे मेरी जान होती। मैं समाज के लिए सिर्फ इतना ही करता हूं, आईना दिखाने के काम करता हूं, कि उसकी इतिहास बताने के काम करता हूं कि आपके पूर्वजों के साथ ये घटना हुई है, आप इसको जानिए, आप इसको मानिए, और यही चीज उनको बताने के काम करता हूं। बहुत लोग मेरी आवाज से, मेरी बात से चंपारण की धरोहर के नाम से जानते हैं, या नया पेरियार ललई सिंह यादव भी कहते हैं कुछ लोग। तो ललई सिंह यादव अभी आपको कहा जाता है, चंपारण के पेरियार ललई सिंह यादव भी कहा जाता है। धन्य है वो पेरियार ललई सिंह यादव जिन्होंने अंधविश्वास को भगाने के लिए अपने खुद को प्रेस खोले थे, अपने जमीन भी बेच दिए थे, और उनका जो कोई कहीं किताब उनका जब नहीं छपा तो खुद के प्रेस खोल करके आज जीवन हमारे लोगों को, 85 के लोगों को जगाने के प्रयास किए, और जगाते जगाते बहुत सारा जगाए। और उनका हम मतलब कि सोते हैं तब भी उनका नाम लेते हैं, और हमारे जादों लोगों का या बहुजन या 85 के लोगों का मैं हर वक्त कहता रहता हूं कि वैसे शख्स बनिए, अंधविश्वास को भगाइए और देश को बचाइए। और यही सेवा, यही जानकारी मैं अपने लोगों को देता रहता हूं। इसके लिए मैं अपने समय एडजस्ट करता हूं, किसी तरह समय निकाल करके समाज के सेवा में लगा रहता हूं, लोगों को बताने के काम करता हूं, जिसके चलते बहुत सारे लोग हमारे जो हैं अपना घर वापसी कर रहे हैं और फिर से बौद्धिस्ट हो रहे हैं। और सर, अभी छठ दीपावली आ रहा है, और फतेह बहादुर जो मतलब कि लगातार अभी तक मतलब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार के धरोहर ऐसे लोग हैं, हमको बड़ी गर्व हुई इस चीज़ को सुन करके कि आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने हमारे पूर्वज जो रक्षक थे उसे राक्षस बनाने के काम किया गया। मनोवादियों ने राक्षस बनाया, और हमारे ही पूर्वज को हमारे ही हाथ से हर साल अपमानित कराया जाता था। हमारे लोग, हमारे फतेह बहादुर जैसा धरोहर विद्वान जो कि अपने पूर्वजों की इतिहास को खोज किए, और इस पर बड़ी हमको गर्व हो रहा है कि उनका शहादत दिवस मनाए। वैशाली में भी प्रोफेसर रवि यादव जी भी मनाए, बहुत सारे यादव लोग मनाए, हाजीपुर में भी मनाए, और मुजफ्फरपुर में भी मनाया गया, लौरिया में भी मनाया गया। अब धीरे धीरे बिहार में हर कोना में मनाया जा रहा है, और सब लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। यहाँ तक कि रवि बहादुर जी जो कह रहे हैं कि किस फील्ड में लड़ाई हुई थी, जितनी भी मतलब कि लड़ाई आज तक हुई है, सबका इतिहास है, भौगोलिक दृष्टि से और लिखित दृष्टि से भी। तो उन्होंने पूछ रहे हैं कि बताइए कि किस
क्षेत्र में लड़ाई हुई थी, कौन जगह पर लड़ाई हुई थी, कितने लोग उसमें शहादत हुए थे, उसका नाम बताइए। और लड़ाई एक पति एक औरत एक मर्द के बीच में रात की लड़ाई क्यों हुई, दिन की लड़ाई क्यों नहीं हुई, रात में कौन सा लड़ाई हुई। और फिर जो हमारे पूर्वज महिषासुर यादव थे, मही मने होता है धरती और सुर मने होता है वीर। धरती के बहुत बड़ा बलवान थे, उनको कहा गया कि भैंस के पेट से जन्मे। आज कोई विज्ञान या कोई भी रिसर्च करके दिखा दे कि भैंस से भी इंसान पैदा होता है। तो लोग अपने इतिहास को खोज रहे हैं, धीरे धीरे बुद्धिजीवी हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतिहास को जान रहे हैं, तो चारों तरफ से आवाज होगा ही होगा। यहाँ तक भी नहीं, अभी देखिए अरुण जी हैं, अरुण कुमार गुप्ता जी सब चैलेंज लेकर के करते हैं कि हमारे लोग को जो है देवी दुर्गा जबरदस्ती थोपा गया। हमारे लोग जो हैं कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं, सोच समझने की शक्ति इनके पास बहुत ही कम है। इसलिए कि अगर कुत्ता को भी एक खरगोश मिट्टी के बना दिया जाए, उसके शकल में पेंट कर दिया जाए, सब कुछ अगर सेम मतलब खरगोश की तरह बना करके और झाड़ी में झाड़ी में छुपा दिया जाए और कुत्ता को इंटीग्रेट किया जाए कि तुम कुत्ता उसको पकड़ो, कोई कुत्ता नहीं पकड़ेगा। इसलिए कुत्ता भी जानता है कि असली नहीं है, नकली है। और एक चूहा अगर मिट्टी के बना दिया जाए, सेम उसी तरह कलर पेंट कर दिया जाए और बिल के पास छुपा दिया जाए, अगर बिलाई को इंटीग्रेट किया जाए कि इसको तुम पकड़ो, वो भी नहीं पकड़ती है, जान जाती है कि असली नहीं तो नकली है। तो ये बताइए कि गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान बंदर या मतलब कि जो भी दिव्य दुर्गा है वो असली नकली है, वो क्या कर पाएगी। फिर भी हमारे लोग जाकर के उनके पास रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कुछ न अपना दुख सुख कहते हैं। बताइए इन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है। कुत्ता बिलाई इस चीज को समझ जाता है कि असली नहीं है, नकली है, लेकिन इंसान इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि असली नहीं है, नकली है। इतना ही तक नहीं, जब हनुमान, दुर्गा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो भी हैं, इन लोगों में इतना ही शक्ति था, तो जब अंग्रेज आया, मोहम्मद गोरी आया, डच आया, ईद कासिम आया, बहुत सारे विदेशी आए, अपने सोना चांदी के भगवान को कूच काच करके बोरा में कस लिए, हाथी पर खच्चर पर लाद करके लेकर चला गया। और यहाँ के लोग जो मनुवादी लोग थे कहते हैं कि शंकर के शराब से बचबा, जम के दंड से बचबा, विष्णु के चक्र से बचबा, लेकिन पंडित जी के शराब से ना बचबा, लकड़ी लगा ध जर के मर जीबो। तो हम पूछते हैं कि उस समय नहीं सरापना था, उस समय क्यों नहीं सरापे। उस समय सरापय मंत्र, फराजय मंत्र, हराशय मंत्र, अंधा मंत्र सब कुछ पढ़ते रह गए। और विदेशी आया गजरा मुरई के तरह काट करके और सोना चांदी के भगवान के लूट लाट करके पूछ काच करके लेकर चला गया। तो जब सोना चांदी के भगवान अंग्रेज के, डच के, गोरी के, कासिम के, बाबर के कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो है गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान या दुर्गा हमारा का बाल बाका कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास का प्रॉपर्टी है कि हमको 2 कट्ठा 4 कट्ठा दे देगा, या उसके पास बैंक बैलेंस है कि हमको 2 लाख 4 लाख हमको रुपया दे देगा। हमारे लोगों को चुतिया बनाने का काम किया गया है। पंडित भी जानते हैं कि पत्थर नहीं भगवान, पंडित भी जानते हैं कि पत्थर नहीं भगवान, लेकिन सबको सच्चा बताए तो कैसे चले दुकान। ये लोग जानते हैं सब चीज। सर अभी आपने कहा, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप नास्तिक हैं या फिर आस्तिक हैं? न हम नास्तिक हैं न आस्तिक हैं, हम हैं वास्तिक। 3 तरह की आस्था होती है। जो लोग आस्था को पूजते हैं उसे आस्तिक कहते हैं, जो लोग नहीं पूजते हैं उसे नास्तिक कहते हैं। हम लोग हैं वास्तिक, जो वास्तव में जो रिसर्च करके जो देखेंगे उसी चीज को मानेंगे। हम लोग वास्तिक हैं। और सर आपका संगठन जो